नमस्कार। विचारक का इसकी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टारगेट आपको याद होगा ना? टारगेट क्या अपना? टारगेट क्या है? 24 मई 2026। इसी सिलसिले में पूरी डिस्कशन होगा। कितना टाइम बचा है? आई होप अगर आप सीरियस लगे हुए हैं तो आपको पता ही होगा 170 डेज। 170 डेज, ठीक है, इतने बचे हुए हैं। हम डिस्कशन क्या क्या करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे कि इन 70 डेज का रियलाइजेशन कैसे होगा। इन 70 डेज जो है, 170 डेज जो बचा हुआ है उसको हम रियलाइज कराने का प्रयास करेंगे पूरे वीडियो में, जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। और ये जो 170 डेज है इसमें रियल में आपको कितना मिलेगा, ये तो आपको दिख रहा है ना 170 डेज। और इस 170 डेज में आपको रियल में क्या क्या मिलेगा, आप किस तरीके से इसको जो है यूज करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। जिससे मैंने एक वीडियो भी इसके पहले डाला था 175 डेज का, ठीक है। और ये कौन सा है? 170 डेज का, मतलब 5 दिन बाद डाला जा रहा है ये वीडियो। 5 दिन गैप हो चुका है, मतलब 5 दिन बीत चुके हैं आपके। 175 से आप कहां पहुंच चुके हैं? 170 पर। थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर लेते हैं ना। जो 5 दिन बचे, जो 5 दिन बीते हैं, कैसे बीते होंगे? 5 दिन का मतलब क्या है? आपके पास अगर मान लीजिए 12 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं, कितना? 12 घंटा। तो आप 5 दिन में मिनिमम जो है 60 आवर तो पढ़े होंगे। खुद से ऑब्जर्वेशन करिएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हुआ है? मिनिमम 60 आवर्स, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखिएगा, अगर 60 आवर आपने पढ़ाई किया है 12 घंटे के एवरेज मान करके, तो क्या अगर मान लीजिए कि एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ने में कोई भी कितना टाइम लगता होगा? मुश्किल से लगता होगा 2 से मान लेते हैं 5 घंटे। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इतना लगेगा। क्या ये हुआ ऐसा कि आपने मान लीजिए 5 घंटे के हिसाब से 12 घंटे कवर कर लिए हैं? अगर आपने 5 घंटे के हिसाब से 12 टॉपिक कवर कर लिए हैं तो इसका मतलब कि अगर कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो 2 घंटे वाले होंगे, जो 3 घंटे वाले होंगे, है ना, 2 या 3 घंटे वाले छोटे और भी हो सकते होंगे, तो क्या वो सब कवर हो चुके हैं? खुद से रियलाइजेशन करना है। अगर ऐसा हुआ है तब तो हम ये बात माने ना कि जो हमने, ये हमारे पास टाइम बचा हुआ है कितना, 170 डेज का, तब हम ये माने कि ये पूरा पढ़ पाएंगे। वरना हम 5 ही दिन का जब नहीं पढ़ पा रहे हैं, 5 डेज का ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 170 डेज तो अभी बहुत दूर है। अभी तो मौसम भी चेंज होगा ना। अभी कौन सा, अभी कोल्ड चल रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मौसम चेंज होगा, है ना। मौसम चेंज होगा, फिर धीरे धीरे जो हल्की गर्मी, हल्की ठंडी, फिर मौसम बदलेगा, फिर ये सब कई चीजें होती हैं। तो आज की वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि किन किन पॉइंट पे ध्यान रखना है हमको और उन चीजों में गलतियां नहीं करनी है ना। अभी क्या है ना कि जैसे ये मान लीजिए 5 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा एक जो इंटेंशन है इस सीरीज के प्रति कि 5 दिन में कम से कम एक रियलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन हो जाएगा कि सच में हम वर्क कर रहे हैं, बस केवल जो है गिन रहे हैं। एक तो ये, और इस 5 दिन एक शॉर्ट टर्म होता है। 5 डे मतलब शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म क्या 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 खासियत है कि उसको करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि वनडे खेलना, ओडीआई और T20 में डिफरेंस होता है ना। T20 में कि जितना रन इसमें अगर बनाते हैं T20 में, अगर इतना ही इसी हिसाब से ओडीआई में बना दें तो रन बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा मुश्किल होता है, ठीक है। कुछ गलतियां हुई हैं, आप तो खुद अपना एनालिसिस कर ही रहे होंगे। आपके पास एक शेड्यूल होगा, एक डायरी होगी, एक एनालिसिस का चार्ट होगा पूरा का पूरा कि आप 5 डेज में क्या क्या किए हैं। तो अब उसमें कहां कहां टाइम गया? अगर मान लीजिए आपने 12 घंटे पढ़ाई नहीं किया, 12 घंटे किए तो बेहतरीन, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटे बहुत होते हैं, है ना, पर डे के हिसाब से।
कि मतलब अगर आप 5 दिन में 60 आवर पढ़ रहे हैं तो बहुत है, क्योंकि प्रीलिम्स के जब नजदीक आप पहुंचेंगे तो ये अपने आप जो है 15 हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जो है 15 हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी 12 का एवरेज बहुत मतलब ठीक ठाक है। अब कुछ लोग को कई बार डाउट आता है, कई तरह डाउट आता है, वो अलग अलग देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमारा क्या है, हम थोड़ा सा ना पोस्टमार्टम टाइप का, 5 दिन का पोस्टमार्टम की कि क्या क्या हुआ है। अगर मान लीजिए आपको 12 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब 12 घंटे के हिसाब से आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो सवाल ये है कि टाइम जा कहां रहा है। सवाल ये है। अब इसमें कई तरह की चीज होती है कि अब हम इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आपका टाइम जा कहां रहा है और उस टाइम का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है ना। थोड़ा सा इस पे कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट एक तो ये है कि आप कहीं और इंगेज हैं। इंगेज मतलब कि पढ़ाई के अलावा आप कुछ और भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग बीच में कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, हेल्थ इशू हो सकता है, या मतलब कुछ कुछ कहीं कहीं इंगेज थे। एक तो ये चीज चलो ठीक भाई, इंगेज से इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई जरूरी काम कर रहे हैं जो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी होगा, खासतौर से यूपीएससी से ज्यादा जरूरी होगा, आप उसको कर रहे होंगे। अगर आप यूपीएससी से ज्यादा जरूरी चीज नहीं है फिर भी कर रहे हैं तो भाई सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है कि यूपीएससी से मतलब जरूरी नहीं है फिर उसको क्यों किया जा रहा है। एक तो ये कि आप इंगेज है कहीं पर, और इसके लिए अगर आप इंगेज हैं तो जायज बात है कि टाइम जाना ही जाना है। फिर 12 घंटा मुश्किल है ये टारगेट लेके चलना पर डे का, लिख दें पर डे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कहीं आप लेजीपन तो नहीं दिखा रहे हैं, है ना। आलस, क्या आलस्य, कहीं आलस की वजह से तो पढ़ाई नहीं हुई है, मतलब रुक गई है। आज सैटरडे का डे है, मैं ट्राई करूंगा कि मतलब जो है कि 5-5 दिन 6 दिन मतलब जैसे टाइम मिलेगा, टाइम को थोड़ा सा इशू पड़ता है लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट करना है। आगे क्या रिस्पॉन्स आता है उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन अपनी जो एक होता है ना इंटेंशन, अपना जो नीयत, अपना जो उस पर काम करना है। तो आपको लगेगा कि आप सच में आलस की वजह से आपका जो ये 12 घंटे का टारगेट है, या मतलब जो आपने टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, अगर ऐसा है तो इसमें 2-3 रीजन होंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने टारगेट के प्रति जो है मोटिवेशन कम हुआ होगा, कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हुआ होगा। जिस जोश के साथ आप पढ़े होंगे, जब पहले दिन याद करिए, पहले दिन आप शुरू किए हो तैयारी, तो आप लगभग लगभग मुझे लगता है कि 15 घंटे पर डे का टारगेट बनाते होंगे, 15 घंटे का, और आज 12 घंटे रेगुलर करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, और रेगुलर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो 170 डेज यहाँ पर बार बार कह रहा हूं, ये वरना तो ये तो फिर खत्म हो जाएगा, इससे ही खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा 170 डेज गए कहां पर। ठीक है। क्या ऐसा मोटिवेशन कमी लग रहा है? अगर लग रहा है तो इस समय थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि मोटिवेशन के हिसाब से तो तैयारी नहीं हो सकती ना केवल। हाँ, मोटिवेशन क्या करता है, आपको एक पुशअप दे सकता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है। लेकिन अब 170 दिन आप सोचिए, मतलब कि 170 दिन में से अगर आपको मान लीजिए एक दिन में आपको 2 घंटे भी मोटिवेशन के लिए लग रहा है या मोटिवेट होने के लिए लग रहा है, तो आप ये चीज सोच के देखिए 170 दिन है, मतलब अगर 170 का मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो कितना हो जाएगा 340 आवर आप कल मोटिवेट हो रहे हैं। सोचिए इस चीज को, तो फिर आपको लगेगा नहीं ये चीज गलत है, इसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, है ना, इस पर निगाह रखी जानी चाहिए कि इतना टाइम तो नहीं दे सकते हैं। एक तो ये, अगर आलस की वजह से पढ़ाई रुक रही है तो फिर तो मतलब गलत है, मतलब हो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जो है, अब आपका जो तैयारी है, अब ये साल 2 साल का नहीं रह गया है। जो कैलकुलेशन करते हैं कि लगभग जो है 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, अब ये नहीं रह गया है। अब ये पूरा का पूरा गेम किसका रह गया है, 170 दिन का। ध्यान रखिएगा 170 दिन रहना है, जिसमें कि निरंतरता के साथ आपको पढ़नी है,
उसमें कुछ एफर्ट, कुछ और सी सारी चीजें होंगी, या आप एग्जाम के टाइम हो सकता है कि आप 15 घंटे कर लें, या कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 170 दिन आपको जो है एकदम जी जान से लगे रहना है। एक तो ये काम करिए। तो मोटिवेशन अगर कारण है या आलस की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, इस पर सोचने की बात है। एक बड़े से हेडिंग से या पोस्टर बना करके अपने रूम, जो आप पढ़ते हैं, जहां पर भी पढ़ते हैं, वहां बनाकर चिपका दीजिए कि आलस्य मेरी क्या है, वीकनेस है। क्या है? वीकनेस है ना। आलस्य क्या है? वीकनेस है। और इस वीकनेस पर काम करिए। देखिए, हमें इनपुट, एक इंजीनियरिंग के बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बताता हूं आपको। इंजीनियरिंग के एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए ये कोई जो है सिस्टम है, ठीक है ना। मैं इस बहुत मतलब बड़ा मतलब फेवरेट है मेरा, है ना। ये कोई मान लीजिए सिस्टम है, आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, यहां से आप क्या देंगे, इनपुट देंगे, और यहां से क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है, यहां से इनपुट दिए और यहां से आउटपुट निकला। उसके बाद क्या पॉइंट है कि अगर आउटपुट का यहां से क्लोज लूप बना दिया जाए, मतलब यहां से आकर के यहां पे मिला दिया जाए, अब ये क्लोज लूप मतलब फीडबैक ले रहा है, अब इसको फीडबैक बोलते हैं, है ना। अब आपको फीडबैक मिल रहा है कि आउटपुट कैसा आया, अब इनपुट सही करें, फिर आउटपुट कैसा। अब ये जो हम 5 दिन के बाद ये जो वीडियो पे डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए पहले, अब तो बहुत क्वालिटी भी सही हो गई, है ना। ये पहले वॉइस की प्रॉब्लम कभी कभी आती थी, या पहले मतलब वीडियो में आता ही नहीं था कभी, मतलब बचने का प्रयास करता था, कहना मतलब मेरा ये है। लेकिन अब ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा कहते ना कि एक सिस्टमेटिक वे में कोई चीज ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेहतर है। तो उसी में क्या कहें कि मैं आपको आज डिस्कशन जो कर रहा हूं, ये एक तरह से फीडबैक टाइप का है। आप मेरे साथ बैठिए, अपना जो मतलब 5 दिन का, एक हफ्ते जो पढ़ाई किए हैं उसमें बैठिए, और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, है ना। किस तरीके आपको कोई प्रॉब्लम और आ रही हो, है ना, कोई प्रॉब्लम और आ रही हो, तो आप जो है उस पर भी ध्यान देंगे। थोड़ा सा टाइमर क्या सही नहीं चल रहा है क्या? नहीं, सही है। तो उस पर डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह का और प्रॉब्लम आ रहा हो, कमेंट सेक्शन वगैरह मुझे दिखेगा, है ना। हालांकि मैं कहता नहीं ये सब कि कमेंट करिए, ये करिए, वो करिए, थोड़ा सा मतलब खुद को ऑकवर्ड लगता है। लेकिन अगर आपको मुझे दिखेगा कि कोई कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम या मतलब जिस पे एनालिसिस करने की जरूरत है, तो जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सपर्ट तो कोई नहीं इस फील्ड में, जब तक है ना, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक एक्सपर्ट कोई नहीं है ना। सब अपना हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारी तो एक बात आपको समझ में आ जाए, और उस एक दो बात के समझने से ही ना पूरी जर्नी, जो 170 दिन का जो जर्नी है, ये बेहतरीन हो सकता है। और जब ये बेहतरीन होगा तो रिजल्ट अपने आप बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, इस फीडबैक में अब मैं जैसे आपने जो पढ़ लिया, यहाँ पर क्या है ना, आपका आउटपुट नहीं आने वाला अभी। आउटपुट क्या आप फाइनली, आउटपुट आपका आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, जो आप पेपर देंगे तो रिजल्ट आएगा। लेकिन ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से आपको फीडबैक निकल आएगा ना। मान लीजिए आप 5 दिन पढ़ाई किए तो फिर कुछ तो आउटपुट, एक जो शॉर्ट टर्म हम जबरदस्ती उसको बना रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ रिस्पॉन्स निकले और उस रिस्पॉन्स हम एनालिसिस कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या ऐसा है, तो आपका फीडबैक कैसा है, फिर आप जो है कल से या परसों से जो भी आपके पास टाइम होगा, आप वहां पर क्या करेंगे कि अपने इनपुट पर ध्यान देंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आलस्य आपकी कमी हो सकती है, इसको बड़े अच्छे तरीके से लिख लीजिए, और लिख करके उसको जो है क्या कर दिए, कहीं पर चिपका दीजिए, ठीक है। अब एक पॉइंट और आ सकता है, क्या? चलिए मान लीजिए आलस्य आ गया, मोटिवेशन कमी आ गई, या कहीं पर इंगेज हो गए। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा हो सकता है, वो हो सकता है कि स्टडी बट नॉट स्टडी, बट नॉट स्टडी। नॉट स्टडी मतलब क्या? मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, बस पढ़ रहे हैं, किताब खोल के बैठ गए हैं, नोट्स लेके बैठ गए हैं, अपना बकायदा पेन सब कुछ लेके बैठ गए हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? अब पढ़ाई के कई कारण हो सकते हैं, इस पर जरा बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें क्या, हटा देते हैं।
थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई ही नहीं हो रही, मतलब पढ़ रहे हैं पढ़ाई नहीं हो रही, ये तो मतलब बहुत सोचने वाली बात है ना कि ऐसा क्या कारण हो सकता है। कुछ तो आपके दिमाग में भी होंगे और कुछ मैं अपने हिसाब से देख लेता हूं, है ना, कि पढ़ाई आखिर कर रहे हैं क्यों नहीं हो रही है। कहीं आपके माइंड में, ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके माइंड में कुछ चल तो नहीं रहा है। गौर करिएगा पढ़ते समय, कहीं जैसे मान लीजिए कुछ फालतू बातें चल रही होंगी, कहीं फेल होने का डर होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, मेरा होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं सबसे पीछे तो नहीं रह गया हूं, कहीं मैंने लेट तो नहीं शुरू किया है, समझ रहे ना, कहीं ये सब तो दिमाग में नहीं चल रहा है। और जब ये सब दिमाग में चलता है पॉइंट, फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। स्टडी केवल लगेगा कि हम टेबल में जाके बैठ गए हैं, लाइब्रेरी में जाके बैठ गए हैं, लेकिन वो हो नहीं पाएगी। उसके होने सबसे, पढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट अगर करेक्टरिस्टिक मान लो कहें, या पोजीशन के हो, या इस सिचुएशन को जो भी कह लो, कि आपका ब्रेन जो है ना वो एकदम फ्री होना चाहिए। अगर ये फ्री नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए। अब पता चला बैठे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि यार खाना भी बनाना है, या जा करके अभी मार्केट भी जाना है, मतलब खाना बनाएंगे, मार्केट जाएंगे, या ठंडी लग रही है तो अभी जो है हमने जो है पानी तक नहीं गर्म किया है नहाने के लिए, अभी वो नहीं किए हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा कि अभी घर से पैसा ही नहीं आया है, या फिर मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग हमारे ऊपर डाउट कर रहे हो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, हम जबरदस्ती टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब तमाम तरह की चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और इसका रिस्पॉन्स, इसका जो जो रिजल्ट है वो दिखेगा, कितना भी आप बच लीजिए वो दिखेगा, मतलब कितना भी इग्नोर करने का प्रयास करिए। तो खैर पॉइंट ज्यादा कुछ हो गया, टाइम ही ज्यादा हो रहा है ना। तो मुझे लगता है कि आज के इस मतलब वीडियो का कंक्लूड कर दें हम थोड़ा सा, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि 170 दिन जो आपके बचे हैं, है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है, 170 दिन जो बचे हुए हैं, ठीक है, 170 दिन में अगर आपको लेजीनेस, मतलब लेजीनेस या आलस आ रहा है, उसको हाईलाइट करिए। इसकी वजह से स्टडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये ध्यान रखिएगा कि पढ़ते समय माइंड में, मतलब ब्रेन हमेशा क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इस दो पर काम करेंगे। हो सकता है अगर आपका 12 घंटे पर डे पढ़ाई नहीं हो रही है तो कुछ इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए आप पर डे 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे होंगे तो आप 10 आवर अपने आप कर देंगे। बस दो काम करना है, एक तो जो आलस से लेजीनेस है इसको बाकायदा जो हाईलाइट करिए और इस पे काम करिए। जब भी लगेगा आलस की वजह से हो रहा है, तुरंत सोचना ही नहीं है, इसको छोड़िए, निकल जाइए, काम को पढ़ना है। और अगर ये आ रहा है ब्रेन, मतलब कि हमेशा भरा भरा टाइप लग रहा है, आप पढ़ते वक्त तो सोच रहे हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। कि कम से कम इतना ध्यान रखिए ना कि जहां है वही कहो के रहे। रिलेशनशिप सबसे बड़ी खास बात है, रिलेशनशिप सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिसके साथ रहिए फिर उसी का रहिए, वरना आप जिसके साथ हैं उसके साथ न रहने के बजाय आप कहीं और दिमाग भटका रहे हैं, फिर जब वहां जाएंगे फिर वहां पर भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बॉडी एंड ब्रेन दोनों में कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा है कि बॉडी यहां पर है और ब्रेन कहीं और पर है, ये आप कर नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन आ रही है। तो इसके लिए भी क्या करना है, हमेशा जो है प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज होगा। जब आप सर्विस में जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा मतलब यूटिलाइजेशन है इस चीज का कि कि जो है आपको पता चला कि आप बातें किसी और से कर रहे हैं। कितना मतलब अजीब चीज है ना कि बात किसी और से कर रहे हैं और खोए कहीं और हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, है ना। तो इस चीज पर फोकस करना, मतलब आज के टॉपिक में 2 पॉइंट निकाल करके रखिएगा कि आलस की वजह से और ब्रेन में अगर ऐसा कुछ चल रहा है, इन दोनों में इंप्रूवमेंट करिए, आपकी क्वालिटी जरूर बढ़ेगी। मुझे पर्सनली ये लगता है अगर ये दोनों इंप्रूव है फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे 5 दिन बाद, फिर मतलब 5-5 दिन पे जब तक प्रीलिम्स हो जाता है, जब तक प्रीलिम्स जो है रहेगा, हम वीडियो मतलब अपलोड करते रहेंगे कम से कम। देखिए कहते हैं ना कि मानते हैं कि हम पूरा हेल्प नहीं कर सकते, इट इज एक्सेप्टेड, लेकिन
इसमें अगर मान लीजिए 2% मतलब 1% मतलब भी अगर हेल्प कुछ हो जाता है ऐसा, या 1% से कुछ इंप्रूवमेंट आ जाता है हमारे एनालिसिस से, तो इस समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज है। ये जो है बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये होता क्या ना, काप तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी तो बाद में तो कहना आसान है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन अगर इस इंप्रूवमेंट से कुछ मतलब कि कंक्लूजन निकलता है अच्छा खासा, तो ये बेहतरीन चीज है। ठीक है, 170 दिन बचे हैं, 170 दिन में एकदम लगे रहिए, जी तोड़ लगे रहिए, है ना। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा खाना पीना बढ़िया मस्त रखिए, है ना। ये सब करिए, थोड़ा अच्छे लोगों से बातचीत करिए, माहौल अच्छा बना के रखिए, बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सीरीज जो मैं मतलब कि प्रीलिम्स के लिए अपलोड कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ, है ना। इंफॉर्मेशन क्वालिटी सब बढ़िया रहेगा, धीरे धीरे वही चीज है, हम रैंडम वाले नहीं है। आई डोंट बिलीव इन रैंडमनेस, रैंडमनेस में हम बिलीव नहीं करते हैं। हम एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, एक प्रक्रिया के थ्रू चलते हैं, और फिर उसको जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।